चलो आज हम लोग फिर से नए क्लास में नए चैप्टर का जानने का प्रयास करते हैं, है ना। हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। लाभ हानि को अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रतिशत और साधारण ब्याज ये दोनों चैप्टर का मिला हुआ रूप है। अगर लाभ हानि तुम बढ़िया से सीख जाओगे तो प्रतिशत भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और साधारण ब्याज की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों के बीच का चैप्टर है ये। साधारण ब्याज के बाद का लाभ हानि के प्रतिशत के बाद का चैप्टर है और साधारण ब्याज के पहले का चैप्टर है। इससे पहले हम लोग प्रतिशत पढ़ चुके हैं। तो चलो लाभ हानि की बात करते हैं। लाभ हानि के इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, पहला है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय, क्रय मतलब खरीदना, क्रय मतलब खरीद मूल्य इसको बोल सकते हैं। खरीद मूल्य, जिस मूल्य से हम लोग खरीदते हैं। क्लियर है? दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर हम लोग कोई सामान बेचते हैं, ठीक है। अब इस खरीद और विक्रय के दरमियान हमें क्या हो सकता है? या तो लाभ हो सकता है, या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है। क्लियर है बात को? किसी भी काम को हम लोग करते हैं, या तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगा। तो हम लोग आज उसी की गणना कर सकते हैं गणित में कि कैसे लाभ और हानि होती है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाने के साथ साथ कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर ध्यान से समझ लिए तो चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सपोज दैट कि हमको लाभ की गणना करना है, लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ हमको कब हो सकता है? जब हम कम में खरीदकर ज्यादा में बेचेंगे, हैं? जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। दुकानदार यही तो करते हैं ना, लाते हैं बाजार से 10 रुपये में, बेचते हैं हमें 12 रुपये में। क्यों क्यों बेचते हैं? फायदा के लिए, लाभ के लिए। क्योंकि कोई भी दुकानदार अपना दुकान लगाया है, किस लिए लगाया है? फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए, हैं? तुम्हारे फायदे के लिए तो नहीं लगे हैं। तो कोई भी सामान का लेन देन होता है, उसमें फायदा और नुकसान ये दो चीज होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब हमें लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य जब बड़ा है तो उससे हम लोग क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये उसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब अगर हानि की गणना करेंगे तो हानि बराबर क्या होगा? हानि हमें होगी कब? जब हमारा विक्रय मूल्य छोटा हो, जब कम में हम बेचेंगे और खरीदे हैं ज्यादा में। मान लो ये पेन हम 10 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा? हानि होगा। मतलब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो गया। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
समझ में आई बात? ये दो मेन चीज है। अब इसका प्रतिशत निकालने बोल सकता है। मान लो कि बोलेंगे हम लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये फॉर्मूला है। अब हानि का प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझ में आई बात? मतलब यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है कि क्रय मूल्य यहां भी है, क्रय मूल्य यहां भी है। ये मेन चीज है, इसको ध्यान में रखना है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हम क्रय मूल्य पे करेंगे, विक्रय मूल्य पे नहीं करेंगे। विक्रय मूल्य पे अगर गणना करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। समझ में आया बात? इस पॉइंट को समझना है। क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य, नोट विक्रय मूल्य। क्लियर है बात? है? समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। मान लो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लाभ दिया हो, है ना? उस स्थिति में अगर लाभ दिया है तब क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? प्लस लाभ। ठीक है, जब लाभ दिया हो तब, और हानि दिया हो तो क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, अगर तुम्हारा हानि हुआ है तो क्या होगा? हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य तुम्हारा छोटा होगा ना, तो क्रय मूल्य में माइनस करेंगे हम तभी ना। ठीक है, और जब तुम्हारा विक्रय मूल्य में लाभ हुआ है तो तुम्हारा क्या होगा? क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तो जो लाभ हुआ उसको जोड़ेंगे हम। समझ में आया बात? ध्यान में रखना है, विक्रय मूल्य हम निकालते समय ध्यान रखना है, अगर लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य पे जोड़ेंगे, और अगर हानि हुआ है तो क्रय मूल्य में माइनस करेंगे। समझ में आया बात? अब अगला क्वेश्चन, इसी को हम लोग उल्टा करते हैं। क्रय मूल्य निकालना है, अगर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और अगर हमारा हानि हुआ है तो उस दरमियान हमको क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर प्लस हानि। समझ में आया बात? यहां क्या है कहानी समझो। अगर तुम्हारा क्रय मूल्य तुमको ज्ञात करना है, तुमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और तुमको लाभ हुआ है, तो क्या करना है? लाभ को माइनस कर देना है, क्योंकि वहां विक्रय मूल्य वहां छोटा करना है, और विक्रय मूल्य तुमको निकालना है। जब क्रय मूल्य निकालना है, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि हुआ है तो क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य तुम्हारा ज्यादा है तभी ना हानि हुआ, तो उसको जोड़ देना। जिसका जस्ट उल्टा देख लो, है कि नहीं? जब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो यहां हानि को माइनस कर रहे हैं, और यहां क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो हानि को यहां प्लस कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझना है। जब विक्रय मूल्य को हमको निकालना है तो हानि को माइनस करना है, जब क्रय मूल्य को हमको निकालना है तो हानि को प्लस करना है।
जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ को प्लस करेंगे, जब विक्रय क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ को माइनस करेंगे। समझ में आई बात? एकदम पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो लाभ हानि बहुत बढ़िया से बना पाओगे। ये तो हो गया लाभ हानि दिया हुआ है। अगर लाभ हानि का प्रतिशत दिया हुआ है तब क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी देखते हैं, उसको भी देखो। अगर प्रतिशत दिया हुआ है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। अगर हानि हुआ है तो माइनस करेंगे, अगर हानि का प्रतिशत दिया हुआ है तो माइनस करेंगे। और वही अगर क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, प्लस लाभ का प्रतिशत। अगर यहां लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है तो प्लस करेंगे, और अगर हानि का प्रतिशत दिया हुआ है तो माइनस करेंगे। समझ में आई बात? है क्या जय कुमार, कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रही है? हाँ, इस तरह से अगर फॉर्मूला को अगर तुम लोग समझ गया बढ़िया से तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। और अगर नहीं बना पाया, नहीं अगर समझ पाया, तब तो बहुत दिक्कत होने वाला है। अब इसी तरह से अगर हम इसको विक्रय मूल्य निकालते हैं, इसी मान लो विक्रय मूल्य का हमको अगर फॉर्मूला ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य तुमको दिया अगर निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य प्लस, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना, अगर लाभ दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है? और अगर हमको हानि दिया हुआ है तब क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत बटा 100। समझ में आ रहा है? अगर तुमको विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ निकाल के क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। तो वही चीज है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ का प्रतिशत, यहां लाभ निकाल दिए और इसमें जुड़ गया। हानि दिया हुआ है तो वह हानि करके इसको यहां पर एक चीज करना है, यहां माइनस होगा, हानि हुआ है तो माइनस होगा, ठीक है, और लाभ हुआ है तो प्लस होगा। समझ में आया बात को? एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखो। कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो इस तरह से तुम लोग घर खाली समय में बैठ के खुद से फॉर्मूला को लिखो, माइंड को अपने में सेट करो। समझ में आया बात को? फॉर्मूला को खुद से लिखो, खुद से 10 बार 5 बार लिखोगे, पढ़ पढ़ के लिखोगे ना, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है बात? फॉर्मूला पहले समझ दिमाग में सेट करो, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी तुम लोगों को करना क्या है,
अभी तुम लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला को बार बार दिमाग में सेट करो कि तुम्हारा लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। लाभ का हानि का प्रतिशत दिया हुआ हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या होगा। जब हमको लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना, तो उसको फॉर्मूला क्या होगा। खुद से दिमाग में रेज करो, समझ में आया ना बात। और लिखो, बार बार लिखो, एक बार सही चार्ट लिख के उसको चिपका दो और उसको बार बार करके लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो कल हम लोग फॉर्मूला पे डिस्कस आज किए हैं, कल उसको हम लोग रिवाइज करेंगे कि फॉर्मूला कितना याद हुआ। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार फॉर्मूला अगर दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आज दिन भर आप लोग यही काम करेंगे, फॉर्मूला को दिमाग में सेट करो, बार बार उसको लिखो, बार बार उसको मैच करो कि कितने बार में तुम सेट, माने तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला सेट हो गया। फिर हम लोग आगे दिन क्वेश्चंस लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात को समझ में आई सबको। ठीक है, चलो, थैंक यू।